Hello students, welcome back to the revision class of first lesson, and today we will discuss second part of question second. Comment upon the following. First, rigidity. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. This property of solid is called rigidity. मीन्स सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज नहीं करना चाहता आउटसाइड फोर्स जब उसके ऊपर लगता है तब। इस प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी बोलते हैं। ये क्यों होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड्स के केस में, बट लिक्विड और गैस के केस में, लिक्विड के केस में ये वीक होता है और गैस के केस में ये नेग्लिजिबल होता है। इसलिए रिजिडिटी की प्रॉपर्टी केवल सॉलिड्स में होती है, बट गैस और लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती। सेकंड पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको डिस्कस करते हैं अब हम कंप्रेसिबिलिटी को। इट इज द टेंडेंसी टू डिक्रीज वॉल्यूम। ये किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड, जब कोई आउटसाइड फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है। जैसे सिरिंज की हेल्प से हमने गैस को कंप्रेस करके देखा था। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, सिरिंज के अंदर एयर होती है उसको कंप्रेस किया जा सकता है। पार्टिकल इन गैसेज हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के गैस के पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस होता है। ये अब हमने देखा था, पहले बात कर चुके हैं इसकी हम। ड्यू टू विच दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी वजह से हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है उनके अंदर कि पार्टिकल्स को हम नजदीक लेके आ सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज्यादा नजदीक लेके आ सकते हैं गैस के पार्टिकल्स को, इसलिए गैस में कंप्रेसिबिलिटी होती है, सॉलिड्स और लिक्विड्स में नहीं होती। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो। आपको पता है गैस और लिक्विड्स में ये टेंडेंसी होती है, बट सॉलिड में ये नहीं होती। फिलिंग ए गैस कंटेनर, गैस को किसी कंटेनर में फिल करना। हाई प्रेशर पे इसको फिल किया जाता है। जब हाई प्रेशर अप्लाई करके गैस को किसी कंटेनर में फिल किया जाता है तो गैस के मोलिकुल्स नजदीक आ जाते हैं। जैसे ये गैस है, मान लेते हैं मोलिकुल दूर दूर हैं, जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये नजदीक आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये लिक्विड में भी चेंज हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर पे गैस को किसी कंटेनर में फिल किया जाता है। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर में देख सकते हो, जो आप किचन में यूज करते हो, उसमें आप उसको हिला के देखोगे तो उसमें लिक्विड टाइप का गैस मिलेगी, क्योंकि हाई प्रेशर पे वो फिल्ड है और इसलिए वो लिक्विड में चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट है शेप। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड शेप। एक्सटर्नली कोई सब्सटेंस कैसे दिखाई देता है, जैसे मान लेते हैं ये आयरन का ब्लॉक है, इसको हम जब देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, उसको इसकी शेप कहते हैं। जैसे जग की शेप अलग होती है, ग्लास की शेप अलग होती है। शेप ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो ये शेप है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स और उनकी पैकिंग पे डिपेंड करती है कि उनमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो शेप उनकी डेफिनेट रहती है, कांस्टेंट रहती है, बट यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं रहेगी। तो सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स रहती है, बिकॉज द पार्टिकल्स इन ए सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। समझ गए होगे आप। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो, यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी पॉजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। Force of attraction in particles of gases are weakest. They move with high speed, hence they have maximum kinetic energy.
गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती, इसलिए वो इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसलिए वो मोशन में ज्यादा रह सकते हैं और इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. बट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव लेसर काइनेटिक एनर्जी वेयर एज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर. तो क्यों होता है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है. तो ये समझ के हो गए. ये है सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट नाउ, तो इसमें सॉरी एक पार्ट और रह गया डेंसिटी का, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप समझ जाओगे, रीड कर लेना इसको. नाउ थर्ड पार्ट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन. गिव रीजंस, रीजन देना है हमने इसके अंदर. फर्स्ट है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट. ये कहना चाहता है कि गैस जो है ना वेसल्स को कंप्लीटली फिल कर देती है जिसको इसमें हम रखते हैं. ऐसा क्यों है? गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम. क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स उनका वीक होता है. देयर पार्टिकल्स हैव कॉन्स्टेंटली इन ऑल डायरेक्शंस, हेंस गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट. तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, इसलिए होता क्या है कि जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में आप उसको डालते हो, उस बर्तन को वो कंप्लीटली फिल कर देते हैं. कंप्लीटली फिल कर देते हैं. नेक्स्ट है अ पार्टिकल ऑफ गैस मूव अबाउट रैंडमली. सॉरी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है. गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. क्यों अप्लाई करते हैं प्रेशर वॉल्स पे? इसका रीजन ये है कि गैसेस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं, इसलिए वो रैंडमली हाई स्पीड पे मूव करते हैं. ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कंटेनर्स की वॉल्स को वो हिट करते हैं इस हाई मोशन की वजह से, और जब वो हिट करेंगे तो वो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर लगेगा, तो इसलिए प्रेशर लगता है. नेक्स्ट है अ वुडन टेबल हैज अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉरी, ये क्वेश्चन है वॉल्यूम टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. मतलब वुडन टेबल को हम सॉलिड कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसकी फिक्स्ड शेप है, इसलिए हम उसको सॉलिड बोलते हैं. नेक्स्ट, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट to do the same through the solid back of wood we need a कराटेस expert. क्या रीजन है इसका? क्योंकि आप जानते हो कि जो एयर है उसके बीच के उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स वीक होती है, इसलिए उसको हम इजीली ब्रेकअप कर सकते हैं. बट टेबल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स स्ट्रांग होती है, इसलिए उनको इजीली ब्रेकअप नहीं कर पाते, इसलिए हमें कराटे में एक्सपर्ट होना जरूरी है. तो आज आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं. सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो ये कर लेना. आज के लिए ये होमवर्क आपके लिए. थैंक यू.